बोलिए कहाँ तक बताए थे हम, कहाँ तक बताए थे? आप तो 84 85 या 90 तक सर। 84 85 90। 90 तक बता दिए सर। अच्छा हम 90 तक के बताए हैं। 91 में क्या कहता है बाबू कि 228 और बटा कितना 23 कहता है। बताइए रिमाइंडर क्या होगा? कैसे बनाए हैं इसको बोलिए? कैसे बनाया इसको? भागा दिया होगा, भागा दिया होगा। तो भागा देगा तो कैसे भागा देगा? तो 23 से भागा देगा। अब इसको 23 से भागा दो तो 23 सुनो 23 अगर हम करते हैं 23 गुना 10 तो कितना हो जाएगा? 230। 230 ना हो जाएगा? इसका मतलब ये तो ज्यादा हो गया, तो ज्यादा भी लगा सकते हैं। तो अब बताइए इसको अगर हम लोग ऐसे कर ले 10 बार में लगा दे तो ये 230 और है कितना? इसका मतलब इसको 2 और चाहिए। बताइए रिमाइंडर -2 होगा कि नहीं? अब जब रिमाइंडर -2 आएगा तो लेकिन आंसर तो माइनस में नहीं होता है। क्या करेंगे कि माइनस कर लेंगे। माइनस करने का मतलब 23 में से 2 गया, बोलो 21, और ये 21 आपका आंसर है। देखो 92 नंबर देखो बाबू 1900 कितना है? 99 गुना 2999 और भागा कितना? 25। कहता है बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा। सुनो ध्यान से सुनो, अगर देखो ये है कितना 1999, अगर ये 2000 रहता तो 25 से कटता कि नहीं? अगर ये 2000 रहता तो 25 से कटता। इसका मतलब 2000 होने के लिए इसको 1 का जरूरत है, -1 लिख दो। अगर हम इसको देखें तो 2999 है, अगर ये 3000 रहता तो 25 से कटता कि नहीं? अब कहने का मतलब 3000 होने के लिए इसको 1 का जरूरत है। अब बताओ बिचवा में क्या है? तब माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा बाबू? 2। सॉरी इसका रिमाइंडर कितना? 1। हाँ 1 आवेगा। उतारो। अरे हाँ यार हमको लगा ये जोड़ है। ठीक है सॉरी, गुना होगा तो 1 हो जाएगा। उतार लिया, आगे बढ़ो। चलो देखो दूर वाला जितना लोग है सब पहुंचल है लगभग, और नजदीक वाला सुतले होगा। वो देखेगा कि अच्छा अभी 10 मिनट देरी है। अब 10 मिनट देरी है, 5 मिनट देरी रहेगा तो घरे से निकलेंगे उड़ेले। यही होता है, दूर वाला को बहुत दिक्कत है, नजदीक वाला को। बोलो कितना नंबर? 93। देखो 93 देखो कहता है 1701 गुना 1702 और गुना 1700। लगता है ये सब बता दिए थे जी। 94 तक बताया था सर। 93 का आंसर उल्टा पुल्टा काहे बोलता है तू? कभी 90 बोलता है, कभी 85 बोलता है। देख के बोलल करो। 95 देखो सुनो, अब चल रहा है तो चलेगा गाड़ी। बाबू अगर ये 1700 होता तो 17 से कटता कि नहीं? 1700 से कितना ज्यादा? तो 1 ज्यादा, तो कहने का मतलब +1 रिमाइंडर मिलेगा कि नहीं? अब +1 तो ऐसे मत लिखो, डायरेक्ट 1 लिखो। सुनो अब यहाँ समझो 1700 रहता तो 17 से कट जाता, ज्यादा कितना? 2। यहाँ रिमाइंडर 2 होगा, यहाँ रिमाइंडर 3 होगा। अब बताओ 3 दूना 6 गुना 1 6 है ना? आंसर हो गया। चलो देखो 95 नंबर देखो 7361 गुना 11829
गुना कितना है बाबू? कोई ना बोलता है, 1769 सर। मन ना लग रहा है, छुट्टी दे दे का? नहीं सर। मान लगा रहा था सर। सुनो बाबू ध्यान से, 8 से विभाजित करने के लिए बोला है। अब 8 से कहता है कि अगर हम सबको 8 से विभाजित करें तो शेष क्या आएगा। अब बात समझना, 8 का रूल क्या कहता है? लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट को ही देखना है आपको। अब बात समझना, अगर हम ये 3 डिजिट को ही देखेंगे तो ये है कितना? 361। अब 361 को 8 से भागा देंगे तो 8 चौके 32, 32 4 36 और 4 पर 1 होगा, तब बताओ 8 बचे, इसका मतलब रिमाइंडर 1 बचेगा। सुनना, अब यहाँ अगर देखेंगे बाबू तो 8 है कम 8, 10 8 80। अब बताओ, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही चीज हुआ, 10 8 80, कितना बचा? 2 बचा, तो 8 या 24, बताओ कितना? 5, रिमाइंडर यहाँ 5 बचेगा। और इसमें बताओ, 8 नमा 72, 72 4 इधर बचेगा 9, तो कितना? 8 6 48, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब 1 गुना 5 गुना 1 5 हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है लेकिन 8 में हाँ, इसको सुधार लो, 95 का इसको सुधार लो। देखो असल में ऑप्शन मिलाना है तो यहाँ पे प्लस डालना पड़ेगा। हम इसी के बारे में बोल रहे थे कि हम उसको लिख के दिए थे प्लस, और टाइपिंग वाला कर दिया है गुना यहाँ पे। सर उसको जिसको टाइपिंग करने की जरूरत देते हैं तो वो आपने से पहले सॉल्यूशन करके ना बैठा होता है। ना ना ना, सब करके देते हैं कि फिर भी इतना मिस्टेक कहाँ करता? कहाँ, इतना कहाँ मिस्टेक है कोई बाबू, इतना मिस्टेक कहाँ है? एगो मिला है अभी, टाइपिंग में मिस्टेक हो ही जाता है। अरे एक ही गुना भी मिला, कहाँ मिल रहा है? अब इतना तो शुद्ध किताबों न रहता है। चलो आगे बढ़ो, देखो 96 635 गुना कितना है? 35 गुना 636 गुना 637 गुना 638। अब बात समझिएगा, कितना है? 9। अब 9 का था रिमाइंडर बताओ। बात समझना, सुनो ध्यान से, एक चीज हम बताते हैं कि जब भी 9 से विभाजित करके अगर आपसे रिमाइंडर पूछेगा तो करेंगे हम लोग क्या। सुनना, देखो करना क्या है, इसको छोड़ो, अभी एक उदाहरण हम दे रहे हैं। यहां मान लो कि यहां पे लिखा हुआ है 43 और 9 को भागा देना, 9 से भागा देना, 43 को कितना से? अब बात समझना, आप 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौके 36। अब बताओ 9 चौके 36, तो शेष कितना? 7 बचेगा। 7 बचेगा कि नहीं? 7 बचेगा कि नहीं? लेकिन देखो ध्यान देना, एक चीज और, जब भी आपको 9 से भागा देना होगा और रिमाइंडर निकालने के लिए बोले तो 9 का विभाजता का रूल का होता है, बोलो अंकों का योग, अंकों का योग। अब बताओ 4 और 3, 4 और 3 आंसर हो गया। नया समझ नहीं आया समझ, फिर से जैसे सुनो ना, अकबकाओ मत। 51 को 9 से भागा देना, हमको रिमाइंडर बताना है, क्या करेंगे? 5 और 1 आंसर हो गया। और काटने वाला राशि आएगा तो 9 से कट जाएगा, और कटने वाला रहेगा तो कट जाएगा, और जो बच जाएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे उसको भी दे देते हैं हम, देखो सुनो, बाहर जा यहाँ पे लिखो 83 और बटा 9। सुनो क्या करेंगे, 8 और 3 11 है ना। अब बताओ इसमें 9 से पार हो गया कि नहीं? तो ज्यादा कितना है? तो 9 और 2 11। अब सुनना, आंसर इसका कितना हो जाएगा? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है क्या, जो लेट आएगा रोक देंगे। आवे देना, जरा धिपा देना, और जो दिए हैं तुमको काम करना। सुनो बाबू, 8 और 3 अब 11 बताओ, 11 बनता है 9 पार होने के बाद, है ना? अब कहने का मतलब बाबू कितना हो जाएगा? तो सुनो 2। अब ठीक है, अगर और ऐसे देखना है तो बताओ 8 और 3 11। अब 11 को फिर जोड़ेंगे, 1 और 1 मैंने 9 नीचे आए तो मामला फिट हो गया। ठीक है,
ऊपर है तो जितना दौड़ने का सुनो, नीचे 9 से भागा देना है सबको, यानी नीचे 9 है। जी सर। करेंगे का, बोलो अंकों को जोड़ेंगे तो 6 3 खत्म कहानी। जी सर। बोलो रिमाइंडर 5 बचेगा कि नहीं? जी सर। 6 दिन और में बताओ 6 3 रिमाइंडर 8 बचेगा, जी सर। 8 बचेगा, जी सर। 8 ले लीजिए। सुनो, और यहाँ 6 3 9, यहाँ रिमाइंडर 7। अभी सीखो 6 3 9 रिमाइंडर 8। अब बात समझना गुना करना बाबू, 7 बचे 35 35, 8 8 अब फिर 9 से भागा देना है। 20 का बोलो Yes, sir. फिर क्या करेंगे? 5 3 8 5 3 रिमाइंडर 8, 6 4 10 रिमाइंडर कितना? 1। एक अब फिर क्या करेंगे? 8 गुना 1 8 ना होगा। अब ऊपर वाला नंबर वो नीचे वाला से छोटा हो गया कि नहीं? देखो नीचे वाला था रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 8 ना आया समझ में? अरे 5 और 3 मैंने नीचे आ गया तो 9, देखो अगर 9 नीचे आ गया तो मामला हो गया से। ठीक है, चुपचाप आके बैठ जाओ। चलो देखो, देखो 6 3 9 और यहाँ कितना 8। लेकिन बाबू एक चीज और यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं, सुनना। 9 से भागा देना है। जी सर। अब सुनना, 6 3 9 खत्म, यहाँ 8 है तो -1 भी रिमाइंडर हम लिख सकते हैं, नहीं बोलता है। Yes, sir. अब बताओ यहाँ 6 3 9 7 है, 7 तो 7 है तो 9 होने के लिए -2 कर लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ पे बताओ, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। अब इसको भी कर दीजिए -1। अगर इसको आप -1 करिएगा तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, ये खत्म कहानी हो जाएगा ना। अब बताओ 5 दूना 5 दूना 10, तब -10 और बटा कितना 9। अब मामला समझना, मामला समझना, भागा एक बार में लगेगा। जी सर। अरे बोलो ना एक बार। जी सर। तब बताइए माइनस कितना हो जाएगा? -1 -1 और बटा कितना? 9। अब फिर मैनेज करेगा तो 8 आएगा कि जी नहीं? सर। मैंने जैसे मन है तैसे घुस जाओ, मतलब उससे नहीं है। आपका तरीका सही होना चाहिए, आपका तरीका सही होना चाहिए। अब चुप रहो, 96 पर बात नहीं होगा। चलो 97 देखो, ये लड़का गलत बता दिया ना, 90 से ही हमको से बनवा रहा है, और 95 96 तक के बता दिए थे। 94 95 से बताओ तो क्या था? 553 प्लस है कि गुना है? जरा देखो, पहला से सर प्लस है। 37 88 59 प्लस प्लस 47 47 68 68 प्लस 59 379 59 379 79 कितना से भागा देना है? 25 से 25 से भागा देना है। जी सर। बात समझना बाबू, 25 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए। अरे 25 के विभाजता का नियम सब भूला गया। 25 से विभाजता का नियम हम का लिखाए थे कि लास्ट का 2 डिजिट कितना से कटना चाहिए? 25 से कटना चाहिए। अब लास्ट का 2 डिजिट को हम देखेंगे, बाकी उधर जो भी रहेगा मतलब उससे नहीं है।
अब बात समझना, लास्ट का 2 डिजिट 53। अब 53 को हम 25 से भागा देंगे तो बताओ शेष 3 बचेगा। ठीक है, अब सुनना बाबू, यहाँ शेष कितना बचेगा? 9 शेष बचेगा कि नहीं? चलो बात समझना, यहाँ बाबू बताओ 18 बचेगा? 18 मत बचाओ, अब इसको 75 के पास ले जाओ। अब बताओ 75 68 है ना, तो 75 होने के लिए इसको कितना जरूरत? 7 की 9? 7 ना। अरे 68 है तो 2 70 हो जाएगा, 5 75, तो -7 लिख दे। आओ समझ में आ गया। बताओ 75 कितना ज्यादा? अब समझना, सुनो ध्यान से बाबू, 4 और 3 7 खत्म हो गया। अरे होगा इसे बाबू, 4 और 3 7, तो 7 में से 7 गया, खत्म कहानी। अब बताओ बचा कितना? और 9/25, तो शेषफल 9 ना होगा, आंसर हो गया। ऊपर वाला नंबर नीचे वाला से छोटा हो गया। तुम लोग टाइम से आएगा कि नहीं जो बताओ। अगर कल से टाइम से नहीं पहुंचा, सुनो ध्यान से सुनो, अगर कल से टाइम से 7 बजे नहीं पहुंचा तो आप लोग का जो बैच है उसको हम कर देंगे 8:30 बजे से या 9 बजे से। ठीक है, और एक के चक्कर में सबको परेशानी होगा। कल से खाली अगर 5 मिनट भी लेट हो तो तुम लोग समझना, 7 बजे आना हर हाल में। 7 बजे यहां हम देखना चाहते हैं, और कोई बहाना नहीं। टाइम के पक्का बनवे न करेगा, डेली आवे न करेगा, कहेगा कि क्वेश्चन नहीं बनता है तो कैसे? अरे क्लासवा ना छोड़ा है तो कौन करम के बताओ? सब दिन तो आधा घंटा लेट से आता है। नहीं सर, फिर नहीं सर, तू डेली बोलता है नहीं सर। चलो कई नंबर हो गया जी? 97 सर। चलो 98 देखो। 73 गुना 37 गुना 53 गुना 13 गुना 39 गुना 1352 गुना 12 और बटा 5। चलो कहता है रिमाइंडर क्या होगा? बताओ, इजी हो गया कि नहीं? अगर ये 75 होता, 75 होता, या तो फिर आप माइनस में ले लीजिए, अगर ये 70 होता तो कट जाता कि नहीं? एक चीज और सुनो, जब भी 5 से कोई नंबर को विभाजित करना है तो आपको सिर्फ लास्ट का अंक देखना होता है। आप 2 अंक भी मत देखिए, लास्ट का अंक देखिए, 0 या 5। 5 से विभाजित का रूल क्या होता है कि लास्ट में 0 रहेगा या 5 रहेगा तबे ना कटता है 5 से। अब बात समझना, बताओ ये है कितना? आपको चाहिए 5, होना चाहिए था यहाँ कितना? 5 होना चाहिए था, कट जाता, लेकिन ये है कितना? बोलो रिमाइंडर 3 हो जाएगा कि नहीं? ना समझ में? नहीं आ समझ में? 3 हो गया ना, सिर्फ हमको लास्ट का नंबर बताइए कितना है, इसको लिख सकते हैं कि नहीं? 7 3 3 3 कैसे लिखेंगे? 9 2 2 और भागा कितना? 5। ना समझ में? लास्ट वाला लिख दिया सर। हम क्या बोले कि जब भी 5 से विभाजित करने का बात आएगा, आपको करना क्या है कि लास्ट का अंक देखना है। जी सर। लास्ट का अंक अगर 0 रहेगा और 5 रहेगा तबे ना कटेगा। हाँ सर। इसका मतलब कि 5 का रूल जो है लास्ट के डिजिट पे डिपेंड करता है। यस सर। और लास्ट का डिजिट क्या है? तो यहाँ लास्ट का डिजिट 3 है। आप 3 को 5 से भागा देने जाइएगा तो बताइए रिमाइंडर 3 आएगा कि नहीं? यस सर। अरे बोलो। अब सुनना, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहां देखेंगे 3 और रिमाइंडर 3 आएगा। बताओ यहाँ 5 से कितना ज्यादा? 2 आ जाएगा रिमाइंडर। बताओ यहाँ कितना आएगा? यहाँ कितना? 3 ज्यादा मत बोलो। अब हम लास्ट डिजिट का रूल देख रहे हैं। अब सुनना बाबू, यहाँ बोलो यहाँ 4,
यहाँ 4 है, जी सर। तो यहाँ 4 आप लिख सकते हैं, नहीं तो फिर -1 भी लिख सकते हैं। अब -1 लिखने से हमको लग रहा है कोई फायदा उदा नहीं है, काहे कि फिर एक ही को ना माइनस होगा। तो यहाँ 4 लिख दो। बोलो यहाँ क्या लिखेगा? 2। और यहाँ क्या लिखेगा? 2। अब फिर इसको क्या करना है? 5 से भागा देना है। बात समझ में आ रहा है? अब सुनो, करो इसको मैनेज। 384/5 ना यार सुनो, अगर हम इसको करेंगे, अरे वैसे गुना काहे ला कर रहे हैं? ये यहाँ भी छोटा होगा। 3 दूना, बोलो रिमाइंडर 1 देगा। 3 दूना 6, रिमाइंडर 1 होगा। 6 को 5 से भागा देने जाएंगे तो 1 बचेगा। 3 तिया, रिमाइंडर 4 आएगा। अब बताओ 4 दूनी 8 दूनी 8 दूनी, रिमाइंडर 1 बचेगा। अरे दिमाग अपना लगाओ यार। अब बताओ 1 गुना 4 गुना 1, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? आंसर हो गया। अब तुम लोग सब गुना कर दिया। मैंने मैक्सिमम लोग तो गुने किए हैं। बंद कर दीजिए गेट। हो गया जी? अरे जल्दी उतारो। हो गया? चलो 98 बता दिए है ना? जी सर। 99 देखो। 232 गुना 43 गुना 2347 गुना 4647 गुना 69 88। भागा कितना है? 23 है। अब आपसे पूछा है कि बताओ कि रिमाइंडर क्या आएगा। बताओ कैसे बनाइएगा इसको, कैसे बनाइएगा इसको? सुनो 23 से डायरेक्ट लगाओ। 23 खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। बात कर 23 दूना और 46 होने के लिए इसको 3 और जरूरत है, तो -3 दे दो। अब बताओ 23 दूना 46, 1 बचेगा, 47 है। 23 दूना 46 47, 1 बचेगा। बताओ 23 दिया 69, 23 दिया। अच्छा ये तो कट ही जाएगा। इधर भी तो है, देखो यहाँ लिखल 88। अब ये तो कट गया। अब बताओ यहाँ करो 23 चौ 92, 23 चौ 92। तब 92 होने के लिए इसको कितना का जरूरत है? बोलो 92 होने के लिए 4 का जरूरत है, तो -4 लिख देंगे। अब सुनना, ये माइनस और गुना माइनस, बोलो प्लस हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब सुनना 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 चौके। अब बताओ 24 को भागा देना है कितना से? 23 से। बताओ रिमाइंडर 1 होगा। आंसर हो गया। बता देखो कई नंबर बाबू?
100 नंबर है। सुनना, आपसे कहता है कि अगर हम सबको 18 से भागा दे तो शेष क्या बचेगा। अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है और 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है। अच्छा, 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है। अब बताओ 4 फैक्टोरियल का मान 24, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे बाबू तो 5 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 120। सुनना, अगर हम 6 फैक्टोरियल का मान देखें तो 720 होगा कि नहीं। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पे 7 फैक्टोरियल का मान तो कुछ भी होगा उससे मतलब नहीं है। 720 तो रहेगा, उसमें 7 से गुना हो जाएगा। अरे वही चीज ना होगा। अब समझना, अगर यहाँ पे मान लो कि फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल रहेगा तो कितना हो जाएगा, 720 तो रहबे करेगा, गुना में 8 सते 56। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे चलता रहेगा, ये भी आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब सुनना, आपसे कहता है कि अगर हम सबको 18 से भाग दे तो शेष क्या आएगा। सबसे पहले बात समझो कि अगर हम इसमें भागा देते हैं, किसमें, 1 फैक्टोरियल में, तो 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है। अगर हम 1 को 18 से भागा देंगे तो शेष तो मेरा 1 ही बचेगा। अरे नहीं बोलता, अरे बोलो, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है और 1 को हम 18 से भागा देंगे तो शेष 1 ही ना बचेगा। अब इस पे आओ, प्लस है। अच्छा, 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है। अगर हम 2 को 18 से भागा देंगे तो शेष 2 आएगा। अरे बोलो ना। अब देखो, अगर हम 3 अब इसमें आएंगे ना, 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है। अब 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, इसका मतलब हमको 6 में भागा देना होगा 18 से। अब 18 से भागा देंगे तो शेष कितना आएगा, बोलो 6 आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। अब फिर प्लस लिखो, यहाँ पे आना होगा। अब बताओ 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 24। अगर हम 24 को 18 से भागा देंगे तो कितना आएगा, शेष 6 आएगा। चलो अब बात समझना, अब हम लोग यहाँ पे आएंगे। बात समझो बाबू, अगर हम देखें 5 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 120। अब 120 को आप 18 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना आएगा, बोलिए। 120 को भागा देना है कितना से, 120 को भागा देना है 18 से। बोलो कितना है, 18 पचे 18 छग 108। बताओ शेष कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब सुनना, कहाँ तक के हम लोग दे लिए हैं, 5। अच्छा, फैक्टोरियल आगे 6 भी है, बोलो फैक्टोरियल 6 भी है। अगर हम फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है, बोलो 720। बढ़िया समझना, अब फैक्टोरियल 6 को भागा देंगे बाबू 18 से तो उसका मान होता है फैक्टोरियल 6 का 720, और 720 को ना 18 से भागा देंगे तो 18 बताओ शेष बचेगा। अरे वो तो 40 भागफल ना आया, शेष बचेगा कुछ हो, बोलो शेष नहीं बचेगा। तो बताओ यहाँ शेष नहीं बचा तो क्या 7 फैक्टोरियल का मान को अगर हम भागा देंगे 18 से तो शेष बचेगा। अरे काट ना जाएगा, बोलो ना। इसमें भी 720 मौजूद है, इसमें भी 720 मौजूद है, अब आवे वाला जितना भी होगा सब में 720 मौजूद होगा कि नहीं। इसका मतलब कि यहाँ से अगर देखेंगे तो जितना भी आएगा मान उसका शेषफल क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से आगे 0 हो गया, इसका मतलब आपको देखना है कहाँ से, यहाँ से यहीं तक के ना, और यहाँ से यहीं तक के तो सब लिखल है ये। अब इसी को 18 से भागा दे दो, बोलो कोई दिक्कत नहीं। हमको ही बताइए 12 और 6 खत्म हो गया कि नहीं। अरे 18 से भागा देना। अब सुनना, 6 2 8 और 1, अब 9 को 18 से भागा देना तो शेष कितना, आंसर 9 ना समझ में। 9 आंसर है, उसको छोड़ो ना यार, आंसर तो ऑप्शन में मिलवे करेगा, लेकिन ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। अब ऐसा सवाल देखो कै गो है,
दुइये गो है ना, तो एक और बाद वाला बनाओ तुम लोग, 101 बनाओ। बन गया, उतार लिए सब कोई ना बोलते, जी सर। बन गया ना। हम्म, चलो 101 देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस कितना आंसर 9। 3000 फैक्टोरियल। अच्छा, सबको भागा देना है कितना से, 12 से। आपसे पूछा है शेष बताइए। अब देखो हम लोग इतना नहीं करेंगे जितना अभी हम लोग किए थे ना, अब इस चीज को अब दिमाग से करना है। सुनना, सुनो बाबू, 5 है। जी सर। अब बताओ हमको कि फैक्टोरियल 5 या 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 120। 120। अब बताओ 120 को हम 12 से भागा देंगे तो शेष 0 आएगा। इसका मतलब कि यहाँ से अगर हम राइट साइड बढ़ेंगे तो सब 0 आएगा। मतलब उधर यहाँ भी देख लेते हैं, रुकिए। अब यहाँ देखो ये 4 है। जी सर। अब सुनना, 4 से कम अगर देखिएगा तो 3, और 3 से कम 2, और 2 से कम 1। इसका मतलब ये क्या कहता है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 4 तिया 12 दूनी 24। अब बताओ 24 12 से कटता है कि नहीं? इसका मतलब इसको भी लपेट देंगे हम लोग। अब सुनना यहाँ, अब देखिएगा तो 3 दूनी 6, यहाँ 6 शेष बचेगा कि नहीं, और यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ कितना 1। अब जोड़ दो इसको। अब बताओ इसको, अगर हम 6 2 8 1 9, 9 को 12 से भागा देंगे तो शेष तो 9 ही रहेगा। देखो अभी इससे पीछे जो हम बताए वो थोड़ा लंबा था समझाने के लिए, लेकिन अगर समझ में आ जाएगा तो इतना से ज्यादा टाइम लगेगा, बोलो? अरे इतना ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे। चलो अब 102 बताते हैं। 102 नहीं बताए थे? नहीं बताइए। कोई बात नहीं, बना देते। 102 बनाने से पहले थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम लिखते हैं ऊपर 25, ठीक है, और नीचे लिखते हैं हम 20, इसका मतलब कहता है कि आप 25 को 20 से भागा दीजिए, तब बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। चीजवा यही है जी, ये नहीं। सुनो सुनो, अच्छा आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि आप 20 का पहाड़ा पढ़िएगा, तो 20 से कम 20 यानी ज्यादा कितना, बोलो? रिमाइंडर 5 हो गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका इसमें कहा है कि नीचे भी 5 है और ऊपर भी 5 है। अरे 5 इसमें 20 में शामिल नहीं है, 20 में 5 है कि नहीं, और 25 में 5 है कि नहीं। इसका मतलब ऊपर भी 5 से कट रहा है और नीचे भी 5 से कट रहा है, काट दो। तब 5 5 और 5 चौके, ठीक है। आप काटे हैं कितना से, 5 से काटे हैं। जितना से काटिएगा उस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आपको क्या करना है कि 5 को 4 से भागा देना है, ठीक है। अब अगर आप 5 को 4 से भागा देते हैं तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन आप काटे हैं कितना से, तो जितना से काटे हैं उतना से गुना करना पड़ेगा। तो 5 गुना 1 बताओ 5 आएगा कि नहीं। अब कहिएगा इतना लंबा काहे बताएं, तो आगे इसका जरूरत है और काम देगा ये, देखना। देखो कितना नंबर था, 102 में क्या बोलता है, 80 बटा 25। अब आप रिमाइंडर बताइए, 25 दिया 75, रिमाइंडर 5 आएगा कि नहीं। पहला तरीका। लेकिन दूसरा तरीका है कि 5 से ऊपर नीचे कट रहा है, तो आप काट दीजिए, बोलो 5 से कट रहा है कि नहीं।
अरे बोलो, तो 16 पचे 80 और 5 पचे 25। अब क्या करना है कि 16 को 5 से भागा देना है, तो 5 तिया, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, लेकिन आप काटे हैं कितना से, 5 से, तो 5 गुना 1 आपका रिमाइंडर 5 ना। समझ में, हम ये बताना चाह रहे थे कि आप जितना से काटे हैं लास्ट में उतना से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, उतना से गुना करना पड़ेगा। इस बात को सीखो, आगे बहुत यूज होगा। 103 देखिए, कहता है 134 गुना कितना है बाबू, 97 गुना 222 गुना 114 बटा कितना 95। चलो अब बात समझना, बोलिए क्या करिएगा, भागा दो, 2 भागा 2 भागा 39 बचेगा सर, 39 बचेगा, और फिर 39 बचेगा। अच्छा यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 39 बचेगा, कंफर्म हो गया ना, 39 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, बोलो यहाँ 32 सही है, 32 तुम ही लोग बोल रहा है, 32 तुम ही बोल रहा है, हमको यहाँ क्या बच रहा है उससे तो मतलब ही नहीं है, लेकिन तुम लोग का बात थोड़ा सा सुन लेते हैं। बताओ यहाँ कितना 19। अब फिर क्या करेगा, फिर गुना करेगा, है ना। अब दिमाग लगाओ, अब सुनो, अभी हम आप लोग को जो चीज सिखा रहे थे वो थोड़ा सा टेंशन दे रहा था कि जब सीधा आंसर आ ही रहा है तो काट काहे लग रहे, है ना। जब भी ऐसा सिस्टम आ जाए, जैसे देखो अभी ज्यादा रिमाइंडर बच रहा था कि नहीं, तो जब भी ज्यादा रिमाइंडर बचेगा तो बात समझ जाना कि इसका मतलब कुछ ना कुछ कटेगा जरूर, कुछ ना कुछ कटेगा जरूर। अब बताओ कट रहा है तो ये 19 से कट रहा है, 19 पचे और 19 6 14 से, अरे बोलो ना हाँ हो। इसका मतलब कि आप काट दिए हैं कितना से, अरे बोलो ना 19 से काट दिए हैं। अब 19 से काट दिए हैं तो जो इससे अब रिमाइंडर आएगा उसमें क्या करना होगा, 19 से गुना करना पड़ेगा। बात समझ में आया, अब जरा दिमाग लगा। अब नीचे कितना है, अब 5 से भागा देना है, बताओ यहाँ शेष कितना आएगा, अरे बस लास्ट का देखो ना जी 4, यहाँ शेष कितना आएगा 2 आएगा, अन्य बोलता है। यहाँ शेष कितना आएगा बाबू 2 आएगा। अच्छा यहाँ शेष कितना आएगा, अच्छा ना है। अब सुनना नीचे कितना, फिर 5 लिख दो, बताओ 4 दूनी 8 दूना 16, 16 बटा 5 मतलब रिमाइंडर 1, रिमाइंडर कितना, लेकिन ये रिमाइंडर 1 कब होता, आंसर ये 1 कब होता जब आप नहीं काटते, लेकिन आप काटे हैं कितना से, तब बताओ 19 गुना 1 19 आंसर होगा कि नहीं, आज वो लिख दो। अब कहिएगा कि पता कैसे चलेगा कि कौन किससे कट रहा है, तो इसके लिए पहाड़ा, इसके लिए पहाड़ा आपको रटना होगा। अच्छा अब कहिएगा कि ठीक है हम ये काटे वाला नियम कब लगा देंगे, ये भी कह सकते हैं। तो जब भी आप काटिएगा ना बाबू तो रिमाइंडर बड़ा बचेगा, अरे अभी बच रहा था, तो जब रिमाइंडर बड़ा बचेगा तो आप तो समझ जाना तुरंत कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कटेगा जरूर, और अगर कटेगा तो काट लेना। मिटा दे, बोलो कितना नंबर है अब, 104। देखिए कहता है बाबू 39 गुना 117 गुना, बोलिए 4173, 64 87 7, बताओ
95, 54 34 96 बोलो गुना कितना, 54 34 96 54 34 96 और 136 है, ठीक है। अब बटा में कितना, बटा में कितना बाबू, 100। सुनना क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे, सुनो सुनो, देखो हम ये रटा नहीं रहे कि इसको भी उसी मेथड से बनाना है। आप खोजो, आप इसमें खोजिए कि वो मेथड कब लगेगा। वहाँ 36 है, कौन बोला 38, ठीक है लिखा गया, कोई बात नहीं, 36 से बोले होंगे, 38 लिखा गया, होता है मिस्टेक बाबू। अब सुनो, आप ये नियम सोचिए, मतलब ये तरीका सोचिए कि आप वो नियम कहाँ लगाइएगा, कब लगेगा, ना बोलते हैं। नीचे क्या है, नीचे क्या है, 100 को भागा दीजिए इससे 39, बोलो रिमाइंडर 39 आ गया कि नहीं, रिमाइंडर बढ़ा गया कि नहीं। अब बढ़ा गया, फिर इसको भागा दो, रिमाइंडर 17, इसको भागा दो, रिमाइंडर 73, अरे बोलो ना कुछ, इसको भागा दो 77, इसको भागा दो 95 या -5 भी कह सकते हैं, इसको भागा दो -4, यानी कहने, इसको भागा दो तो 36, यानी आपको लग रहा है कि रिमाइंडर बड़ा बड़ा रहा है। और जब भी रिमाइंडर बड़ा बड़ा आए तो आप कौन तरीका सोचिएगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कटेगा जरूर, बात समझो, कहीं ना कहीं कटेगा ही जरूर। अब काटो इसको, आप इसको काटिएगा तो कितना से काट सकते हैं बताओ, 5 से काटिएगा तो 5 से काटिएगा तो ये 20 पचे 100 होता है और 19 पचे 95, ठीक है। अच्छा फिर भागा दो, अरे भागा दो ना एक बार काट के जी, फिर 20 से भागा देंगे, बताओ रिमाइंडर कितना, 19 या फिर -1 भी कह सकते हैं। अगर हम इसको भागा देंगे तब बताओ रिमाइंडर कितना, -3। अगर फिर हम इसको भागा देंगे तो बोलो 20 तिया 60, 20 तिया 60 और 10 70 3 73, इसका मतलब 13 बचेगा। फिर कहीं ना कहीं रिमाइंडर ज्यादा आ रहा है, तब फिर क्या करेंगे, फिर सोचेंगे कि जरूर फिर कटेगा, कटेगा। अब बताओ 5 से तो कटेगा नहीं, ऊपर कोई नंबर बचा है जो 5 से कटेगा, तब 4 से कटेगा। अब 4 से काटिएगा तो 4 पचे, अब बताओ यहां काटिएगा तो 4 तिया 12, 4 चौके, बताओ कट गया कि नहीं। आप पहले काटे 5 से, फिर काटे 4 से, इसका मतलब आप 5 चौके 20 से ना काट दिए जी, 20 से ना काट दिए। अब 20 से काटने का मतलब है कि जो इससे रिमाइंडर देगा उसमें 20 का मल्टीपल करना पड़ेगा, आ जाएगा, बनाओ। रिमाइंडर आंसर है, ऑप्शन है, चलो ठीक है। नारा समझ में जी, यहां से भी नहीं बन रहा है, सुनो इतना समय लगेगा बाबू। देखो 5 से भागा देना है, -1 आएगा, अरे बोलो हाँ, कुछ हो हाँ ना बोलो। यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, अरे 5 से भागा देंगे माइनस आएगा, रिमाइंडर 3 नहीं बोलता है कोई। यहाँ बाबू 3 आएगा प्लस में, बोलो यहाँ कितना, अरे बोलो 2 आएगा प्लस में,
1 2 3 4 यहाँ तक हो गया ना जी, 1 2 3 4 ठीक है। यहाँ बताओ रिमाइंडर कितना, माइनस में 1 आएगा, नहीं बोलता। यहाँ बताओ रिमाइंडर कितना, अरे इसमें एक रिमाइंडर आएगा, अब इसमें कितना, -1, अरे बोलो ना कुछ हो। अब सुनना, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, नहीं बोलता। माइनस गुना माइनस 2 को प्लस हो गया। एक चीज आओ समझना, सुनो, जब भी माइनस ज्यादा आ जाए, ज्यादा माने कि 4 5 6 7 को 8 को आ जाए, तो आप क्या करना, माइनस को गिनना। माइनस को क्या करिएगा, गिनिएगा। बोलो, यहाँ -1 था, यहाँ भी था माइनस, तो 2 हो गया, माइनस यहाँ भी था 3 गो हो गया, माइनस यहाँ भी 4 गो। अब सुनना, जब भी जोड़ा माइनस आएगा तो पॉजिटिव कर देना, जब भी जोड़ा माइनस आएगा तो पॉजिटिव कर देना, अब फुट आएगा नेगेटिव कर देना। बात समझ में आया? अब बताओ 4 जोड़ा है कि फुट है? जोड़ा बन सकता है ना, पेयर बन सकता है ना। फुट कब आता, जब 5 होता, 9 होता, 13 होता, 14 आ जाता था, 14 को माइनस 14 गो, तो 14 को माइनस आ जाता था, प्लस कर देते सबको। ठीक है, अब सुनना बाबू ध्यान से, 3 तिया रिमाइंडर 4 बचेगा। अब बताओ उधर कुछ नहीं है तो 4 दूनी, अरे बोलो 4 दूनी 8। अब बताओ 8 को फिर 5 से भागा दीजिएगा, नीचे सबका 5 न है, तब यहाँ 8 आया। अब 8 को 5 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना, लेकिन ये 3 आंसर कब होता, जब आप काटते नहीं किसी से। आप कितना से काटे हैं, पहले आप 5 से काटे, फिर 4 से काटे, इसका मतलब आप 20 से काटे, तो 20 से तो गुना करना पड़ेगा। अब 20 दिया, लो आंसर हो गया। ना समझ, चलो 105, ठीक है। कितना है बाबू, 63 97 गुना 93 98 गुना 7007 में है, 707 बोलता है। इसको क्या पढ़ता था, इसको क्या पढ़ता था कि 208, तो ये क्या पढ़ेगा, 7007 ना पढ़ेगा। कितना है आगे, 3111 और है बटा, बताओ बटा 100। बताइए लास्ट का क्या डिजिट, 2 डिजिट पूछवे किया है, बढ़िया के बात है। सुनो ध्यान से, सुनो बाबू, अब एक चीज देखो कि कट ही नहीं रहा है, अरे बोलो ना कुछ हो। कहाँ कहाँ ऊपर नीचे काट रहा है? अच्छा, 2 से काटे पे कोई फायदा? तीसरा नेत्र हमेशा खुलल भी रहना चाहिए कि अब जिससे काट रहे उससे फायदा है कि नहीं। अच्छा, आपसे लास्ट का 2 डिजिट पूछा है, कोई बात नहीं। सुनो, अगर हम 100 से भागा देंगे, बोलो ना, अगर हम 100 से भागा देंगे तो यहाँ -3 आएगा कि नहीं? अगर हम 100 से भागा देंगे, अच्छा -2। अब बताओ ना बाबू, काटते हैं कब, जब रिमाइंडर बड़ा बड़ा आता है, तो रिमाइंडर तो छोटा ना हो गया, क्यों काटेंगे? बताओ, यहाँ 7 आएगा, बताओ यहाँ 11 आएगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से बाबू, 2 गो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब सुनना, 3 दूना 6, 3 दूना 6, और इधर कितना है 77, और इधर कितना 6 से गुना करो, 7 छक 42 के 2 कितना बचा, 4 बचा, और 7 छक 42, 42 और 4
46, 46 ना। अब बटा कितना? अब सुनना, अगर ये 400 होता तो 100 से कट जाता। ज्यादा कितना है? अब 62 है, ज्यादा तो 62 ही आपका उत्तर हो जाएगा। आप कहिएगा कि लास्ट का 2 डिजिट पूछ लेते, 2 ये डिजिट ना है आंसर में। ये दिमाग घुमैले था आप लोग। आगे बढ़ जाए। बोलिए 61 कितना नंबर है? 106। हाँ 106। यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से आपको देखो अभी तक के हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक रिमाइंडर, बेसिक निकालने का तरीका, मतलब बेसिक रूल से रिमाइंडर निकालने का तरीका। अब हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाबू इसका नाम हिंदी में अगर कहें तो क्या होता है? बाइनोमियल थ्योरम, मतलब द्विपद प्रमेय इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विपद प्रमेय। क्या बोलते हैं? द्विपद प्रमेय। देखो ये कुछ है नहीं, हम पहले आप लोग को बता चुके हैं। सुनो डायरेक्ट आप सवाल पे आइए। क्या बोलता है बाबू 106 में? बोलो 61 के पावर 399 और बटा कितना? 12। सही है। अच्छा आपसे पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। देखो बाइनोमियल थ्योरम बस कहने का है, यहाँ पे इसको हटा भी देंगे तब भी सवाल बनेगा। आप क्या करिएगा? भागा दीजिएगा। अरे 61 को 12 से भागा दो तो 12 पचे 12 पचे, इस 60 तक के तो 12 से कट जाएगा। बचा कितना? 1। और 1 का पावर 399 और बटा, मतलब रिमाइंडर 1 होगा। आंसर हो गया। आंसर हो गया। बताओ, देख के डरैले था? देख के डरैले था? सुन लो, देखो आगे देखो 106 हो गया। 107 देखो, 107 देखो जी, बनेगा आंसर कितना? 108 देखो, बोलो 1। 109 देखो, बोलो 100। अच्छा हाँ 109 बताना है, 109 बताना होगा। देख लो 110 तक के हम बता देते हैं आज। 109 देखो, 109 क्या बोलता है? 124 को भागा देना 125 से, ना बोलता है कोई? कोई ना बोलता है जी। 128। यही ना शेष पूछा। देखो ध्यान दो बाबू, हमको ये बताओ कि अगर -1 है और पावर अगर इवन रहा, इवन माने सम, तो इसका रिजल्ट 1 प्लस आएगा कि नहीं? अगर -1 है अंदर और इसका पावर ऑड रहा, मतलब विषम, विषम, बताओ आंसर इसका क्या आएगा? ठीक है। अब सुनना सुनना,
बाबू अगर हम भागा देने जाएंगे तो है कितना अंदर 124 और नीचे कितना, इसका मतलब 125 होने के लिए एक का जरूरत है। अब यहाँ आप क्या लिखेगा कि -1 का पावर कितना 128 और बटा कितना 25 125 सही है। अब बात समझो, ये -1 है, -1 का पावर कितना, अब 128 सम संख्या है कि विषम संख्या, सम संख्या, इसका मतलब कि बाबू -1 है, पावर सम है, तो बताओ ये +1 हो जाएगा कि नहीं। अब 1 को आप 125 से भागा दीजिएगा तो एक ही ना आएगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं। सर -129 आता था सर, कहा 128 पावर में से 129 वही चीजवा तो बता दिए है ना। अच्छा 129 रहता, ठीक है, 129 से बना लो। अगर ये 129 रहता तो यहाँ भी 129 हो जाता कि नहीं। अब सुनना, अब -1 है का पावर कितना, सम की विषम, सम की विषम। अब विषम रहता है तो माइनस में न रहेगा, इसका मतलब -1 बटा 125। और जब भी माइनस आ जाए तो हम लोग अंतर कर लेते हैं, तब बताओ 124 आंसर ना है समझ में। अरे आया कि नहीं। तो 110 देखो, 110 देखो, बोलो 110 वैसने है ना जी, बन जाएगा। बोलो 111 बन जाएगा, 112 बन जाएगा, सब बन जाएगा। 128 तक कल बनाना हम बता देते हैं ना कहाँ तक बनाना है। 120 तक बनाना है होमवर्क में, 120 तक होमवर्क लिख लो। 121 से फर्मेट्स थ्योरम है, ठीक है। रहने देते हैं आज इतना ही।